ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्धे शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु नमः। सभी लोग जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भगवत कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे और भगवत चरणों में अपना मन लगाए होंगे। आज हम एक काल ज्ञान साधना मंत्र के बारे में जानकारी देने वाले। हनुमान जी महाराज का मंत्र है और हनुमान जी महाराज की जो काल ज्ञान साधना है, तीसरा नेत्र खोलने वाली साधना है, दिव्य दृष्टि वाली साधना है, बड़े दुर्लभ मंत्र होते हैं। जो भी मंत्र है वो गिने चुने लोगों के पास है, इसकी सिद्धि भी गिने चुने लोगों के पास होती है, सबके पास नहीं होती। लेकिन हम यह मंत्र आपको उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने टेलीग्राम में हमें मैसेज किया था कि तीसरा नेत्र खुलने वाला कोई मंत्र बताइए, दिव्य दृष्टि पाने वाला कोई मंत्र बताइए, ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम दूसरे के बारे में जान पाएँ, उसकी परेशानी जान पाएँ और उसकी परेशानी का हम हल कर पाएँ। तो हनुमान जी महाराज का यह मंत्र बहुत ही प्रबल है। छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिवान मंत्र है। कई लोगों ने इस मंत्र की साधना करके रखी है और वो परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। इस मंत्र से आप किसी के बारे में भी विचार करते हैं, उसकी सारी जानकारी आपके दिमाग में छप जाती है। कई लोगों को इस मंत्र के सिद्धि करने पर इस आवाज़ें भी सुनाई देती हैं कि सामने वाले को क्या परेशानी है, या जो भी आप विचार करते हैं, मन में जो भी सवाल रखते हैं, उसका जवाब आपको आपके ही दिमाग में मिलने लगता है। यदि आमने सामने व्यक्ति बैठा है, यदि आमने सामने व्यक्ति बैठा है तो उसकी जानकारी आपको चुटकी में पता लग जाती है कि उसको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है। उसकी समस्या को जानने के बाद उसे आप उपाय खोज कर दे सकते हैं, या हो सकता है आपके पास उपाय हो तो उसे बता सकते हैं, उसे उपाय करने पर मजबूर कर सकते हैं ताकि उसकी समस्या हल हो जाए। इस मंत्र के बहुत सारे उपयोग हैं। अलग अलग साधक इस मंत्र का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं और हर व्यक्ति को इसकी अलग अलग सिद्धियां प्राप्त हैं। किसी को कानों में आवाज़ सुनाई देती है, किसी के दिमाग में व्यू छप जाता है और किसी को स्वप्न के माध्यम से भी लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। अब दिक्कत आती है कि इस मंत्र की साधना तो छोटी है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लंबी साधना है, मतलब लंबे समय वाली साधना है। तो आपको इस बात का ध्यान देना होता है और इसमें नियम बहुत पक्के हैं कि जब तक इस मंत्र की आप साधना करें, मुंह से एक भी शब्द झूठ ना निकले, किसी की बुराई ना निकले, किसी के प्रति गाली ना निकले, किसी का आप बुरा ना सोचें। ये सारे पालन यदि आप नियमों का करते हैं तो इस मंत्र में साधना सिद्धि बहुत जल्दी ही मिल जाती है। और हनुमान जी महाराज का बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है, लेकिन हमने बताया बहुत सारे साधक इस मंत्र की साधना कर चुके हैं और परोपकार कर रहे हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने का एक विशेष विधि विधान है। चलिए विधि विधान हम पहले समझ लेते हैं और फिर हम मंत्र को आपको श्रवण कराते हैं। वैसे भी इस मंत्र को आप श्रवण कर चुके हैं हमारे संकटनाशक चैनल 2 पर। आप लोग समझ पाए हों या न समझ पाए हों, लेकिन हमने यह मंत्र श्रवण कराया है क्योंकि इस मंत्र को श्रवण करने के भी अपने फायदे हैं। क्या फायदे हैं? इस मंत्र को श्रवण करते रहने से मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में जो आलसपन भरा होता है वह भी दूर होता है और मन को एक तेज मिलता है जिससे हमारा शरीर गतिवान होता है या कार्य करने की क्षमता भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन से हट जाती है। तो इस मंत्र को श्रवण करने से भी फायदे होते हैं। अब श्रवण करने के तरीके तो आपको पता ही है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए और मंत्र को बढ़िया एकाग्रचित होकर श्रवण करिए तो मंत्र लक्षण जरूर दिखा देता है, क्योंकि कोई भी मंत्र हो वह मंत्र लक्षण अवश्य दिखाता है। जिस कोई साधना सिद्धि होने वाली होती है या जिस मंत्र में शक्ति होती है वह लक्षण अवश्य दिखाता है। इस मंत्र को भी आप श्रवण कर पता लगा सकते हैं कि आपको यह मंत्र सिद्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, यदि हर व्यक्ति को मंत्र सिद्ध होने लगते तो हर चौथा व्यक्ति एक तांत्रिक होता और हर चौथा व्यक्ति एक तीसरी नेत्र की खुली होती और किसी के बारे में भी वह जान लिया करता। तो हर व्यक्ति को मंत्र सिद्ध नहीं होते, 100 में से 2-4 व्यक्तियों को ही मंत्र सिद्ध होते हैं। तो आप लंबी साधना करने से पहले मंत्र को श्रवण करें। मंत्र से यदि आपको लक्षण उभर के आते हैं तो इस मंत्र की साधना में आप लग जाइए, निश्चित ही आपको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप परोपकार कर पाएंगे। इस मंत्र से दूसरे की जानकारी पता लगाकर उसके रोग बाधाओं को दूर कर पाएंगे, उसकी भूत प्रेत बाधाओं को दूर कर पाएंगे, क्योंकि इससे सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं। एकदम सत्य 100% सत्य समझ में आपको आने लगता है। अब मंत्र को आप श्रवण करिए और फिर इसकी हम आपको ओम नमो भगवते रुद्रावताराय महाबलाय अंजनेयाय वायुपुत्राय कौशलेन्द्रानुच्चाराय सांप्रतम स्वात्मानं दर्शय
रसाय सत्यम वद वद स्वाहा। ओम हानु 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 हनुमते नमः। छोटा सा मंत्र है और आप समझ गए होंगे कि किस मंत्र का हम विधि विधान आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र की आपको हनुमान जयंती से विधि शुरू करनी है। हनुमान जयंती के दिन बाकायदा भगवान को अभिषेक कर जल से, दुग्ध से, दही से, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उनके ऊपर आप सिंदूर अर्पण करें। सिंदूर अर्पण करने के बाद वस्त्र अर्पण करें या करवाएं। नैवेद्य, धूप, दीप सारी चीज़ें अर्पण करवाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान, हम आपका एक मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जप करना चाह रहे हैं। इस मंत्र में हमें इतनी शक्ति दे दें कि दूसरे की सारी परेशानियां हमको पता लग जाएं और इन परेशानियों का पता लगाकर उनकी परेशानियों का हल उन्हें हम बताकर और परोपकार में इस मंत्र का हम उपयोग कर सकें। इस तरह अपने शब्दों में देखिए, प्रार्थना कर लीजिए कि हर व्यक्ति के शब्द प्रार्थना करने के बिल्कुल अलग होते हैं। तो बढ़िया से प्रार्थना करनी है और फिर उसके बाद घर आना है। घर में भी हनुमान जी महाराज का एक चित्र सामने स्थापित करना है और ध्यान देना है कि जो भी चित्र आप सामने रखें का कलर सफ़ेद हो, यानी सफ़ेद हनुमान जी का चित्र आपको अर्पण करना है। लाल हनुमान जी तो आपने बहुत देखे होंगे, सफ़ेद हनुमान जी का आपको चित्र सामने स्थापित करना है। बाजार में खोजेंगे तो आसानी से उनका चित्र आपको मिल जाएगा, सफ़ेद हनुमान जी का। उनको बढ़िया से स्थापित करिए। उनका मुँह पश्चिम दिशा की ओर करें इस तरह, ताकि आप पूरब दिशा की ओर बैठ पाएँ। और चित्र स्थापित करने के बाद चित्र का भी विधि विधान से आप पूजन करिए और एक दीपक जलाइए और कोशिश करिए कि अखंड ज्योति जला पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अखंड ज्योति सब कोई नहीं जला पाता तो आप एक दीपक जला लीजिए। दीपक में एक ही बत्ती डालिए, इसमें 4 बत्तियाँ डालने की जरूरत नहीं है। आसन ग्रहण करिए। आसन आप पुष्प का ले सकते हैं, कम्बल का ले सकते हैं, पलाश के पत्तों का आसन ले सकते हैं, जो भी आपको उचित आसन लगे उस आसन को आप ले लीजिए। उस आसन पर बैठिए। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें तो आप साधारण पूजा कर ही लेंगे, कर लीजिएगा। भगवान से फिर से प्रार्थना करिएगा और थोड़ी सी अग्नि जलाइएगा हनुमान जी महाराज के नाम का, उसमें थोड़ा सा ग्रास डालिएगा और कोशिश करिएगा कि इसी मंत्र से आप 11 से 21 बार शुरुआत में ही आप हवन डाल पाएँ। इसके बाद कमलगट्टी की माला, रुद्राक्ष की माला या फिर चंदन की माला, अति उत्तम माला, इनमें से कोई भी आप हाथ में अपने पकड़िए। गौमुखी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। और इस मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। कितना जाप करना चाहिए? प्रतिदिन कम से कम इसकी आपको 11 माला जपनी है, हर हालत में जपनी है। आप इस जप को निरंतर 370 दिन तक आप जपते रहना चाहिए, ऐसा इसका विधि विधान है। यदि 370 दिन तक इस मंत्र की आप माला जपते हैं तो आपको यह काल ज्ञान साधना मिल जाती है। कठिन है, बहुत लंबा समय है, छोटा जरूर है आपका 2 घंटे में 3 घंटे में आपका जप पूरा हो जाएगा, लेकिन इतना नियमित रूप से आपको समय देना होता है। हाँ, अब कई बार समस्या ये होती है, कुछ ऐसे दिन होते हैं कि हम बीमार पड़ गए या फिर कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। ऐसे समय में इस मंत्र की माला आप रोक दीजिएगा और प्रणाम भर करिएगा महाराज को, लेकिन वो गिनती आपको 370 दिन पूरी करनी पड़ेगी। वो दिन आप लास्ट में बढ़ा दीजिएगा। यदि कितने दिन कम हैं आप लिखते जाइएगा, उतने दिन आप लास्ट में बढ़ा दीजिएगा, तो बराबर से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। और जब भी यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इस मंत्र से आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो कई व्यक्तियों को इसकी सिद्धि पहले ही मिल गई है, उन्होंने 1 महीने ही जप कर पाए थे, कई लोगों ने 80 दिन ही जप कर पाया, कई लोगों ने 41 दिन ही जप कर पाया और उनको सिद्धि मिल गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जप वहीं खत्म कर दें। जब आपको 370 दिन तक ही करना है, सिद्धि भले ही पहले मिल जाए, पहले ही आपका कार्य होने लगे, परोपकार आप पहले ही कर सकते हैं जब सिद्धि मिल जाए, लेकिन जप इसका आप 370 दिन तक नियमित करते रहें। और 370 दिन जप करने के बाद एक दिन आप संपूर्ण जप का 10% हवन करें लास्ट में दिन, ये बात ध्यान देना है। लास्ट में दिन आप पंडित का सहयोग भी ले सकते हैं हवन करवाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नित्य प्रतिदिन की पूजा आपको स्वयं ही करनी है और स्वयं ही आपको जप करना है एक आसन पर बैठ के। जब 11 माला आपकी संपूर्ण हो जाए तभी आसन से आप उठेंगे। ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। छोटी सी विधि है लेकिन लंबे समय की विधि है और कठिन ही विधि मानी जाए। जब लंबा समय होता है तो कठिन ही लगता है, लेकिन जो करने वाले होते हैं वो करेंगे, और जो लंबी विधि सुन के ही उनके दिमाग ढीले हो गए होंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे जब साधना मिलती है तो अखम ही साधना मिलती है। आप बिल्कुल आंख बंद करेंगे तो तत्काल ही आपको सामने वाले की जानकारी लग जाती है और इससे आप भूत भविष्य सारी चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। इस मंत्र की यदि पूर्ण साधना आप करना ही चाहते हैं तो एक बार साधना में बैठने से पहले, विधि विधान करने से पहले हमसे एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हमसे ही सलाह लीजिएगा, इस मंत्र के बहुत सारे ज्ञानी हैं, किसी और साधक से इस मामले में आप सलाह ले सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।